So today we are going to start with our next topic number 20, that is continuous sets, या जिसे हम इंटरवल्स भी कहते हैं। कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस ये हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। ब्रिज कोर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क क्या है। हमने वहां बताया था कि रैशनल नंबर की नंबर लाइन डिस्क्रीट नंबर लाइन है, मतलब रैशनल नंबर्स आर डिस्क्रीट, इरैशनल नंबर्स आर आल्सो डिस्क्रीट, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, उनके बीच में गैप्स मौजूद हैं। कंटिन्यूअस का मैंने एग्जांपल दिया था, पानी का भरा हुआ है एक ग्लास, नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी और बीच में भी पानी, यानी बिल्कुल चिपका हुआ है सब कुछ, बीच में गैप कहीं है नहीं। लेकिन डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, गैप होता है बीच में। रियल नंबर लाइन जो है कंटिन्यूअस नंबर लाइन थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया होगा कि जो कंटिन्यूअस सेट्स है वो रियल नंबर्स का सेट होगा, यानी कि 3 से 4 के बीच में सारे रियल नंबर्स वो तो कंटिन्यूअस होंगे ना। ऐसा हम क्या करें कि 3 से लेके 4 तक के हम सारे नंबर्स एक साथ दिखा दें। अगर इसको हम कर्ली ब्रैकेट में दिखाना चाहें तो 3, फिर 3.00000000001, ठीक है, फिर 3.000000002, ऐसे करते करते 3.999999, फिर लास्ट में 4 लिखोगे। ऐसा करोगे क्या? नहीं, तुमको मालूम है कि 3.0000001 से भी कोई छोटा रियल नंबर जरूर होगा, कोई इरैशनल नंबर भी हो सकता है, कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रियल नंबर्स जो कि 3 से 4 के बीच में हैं उनको नहीं दिखा सकते, ये हमें बखूबी मालूम चल चुका है। रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, मान के चलो ये स्टेशन से रेलवे ट्रैक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो पटना हमारा जंक्शन था, पटना जंक्शन, और यहाँ पे NDLS है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो जो रेलवे ट्रैक होता है वो कैसा होता है, 2 ट्रैक्स जो है पैरेलली चल रहे होते हैं और बीच में वुडन या फिर मेटल का इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक एक पट्टे इस्तेमाल बीच में होते हैं, है ना। देखो, अगर तुम इसे ऐसे समझ लो कि ये रेलवे ट्रैक मेरी पटना से नई दिल्ली तक गई हुई है, तो रेलवे ट्रैक के जो ये दोनों ट्रैक्स हैं, दोनों तरफ के जो पैरेलल हैं आपस में, रेड रंग से जो हमने दिखाया है, रेड कलर से, तो ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल पटना जंक्शन से शुरू हुआ है और नई दिल्ली तक गया है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पे गैप तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, बीच में इतना गैप है, अगर ये गैप हो जाएगा तो ट्रेन हमारी पलट जाएगी, तो गैप तो नहीं होता है, ये हमें मालूम है। लेकिन ये जो बीच में हमारे मेटल के या वुडन ब्लॉक्स होते हैं जो कि दोनों रेलवे ट्रैक्स को कनेक्ट किए हुए रहते हैं, ये भी पटना जंक्शन से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गए हुए हैं। बट ये रेलवे ट्रैक और इनमें फर्क क्या है कि बेटा इनमें गैप है, तो ये गैप बताता है कि जो वुडन ब्लॉक्स बीच में है हमारे ग्रीन कलर के, वो डिस्क्रीट है, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। और जो हमारे रेड कलर से हमने दिखाया हुआ है रेलवे ट्रैक्स जो पैरेलल है आपस में, वो कंटिन्यूअस है, पटना जंक्शन से लेके नई दिल्ली तक गया हुआ है, भले वो घूम रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो सीधा भी हो सकता है, कहीं पे सर्कुलर भी होगा, बट दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में फर्क क्या है। तो ये जो मेरे ब्लॉक्स हैं ये डिस्क्रीट हैं, और ये जो मेरा ट्रैक है दोनों तरफ का ये कंटिन्यूअस। अच्छा, मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फर्क समझ में आ जाए। एक सेट है A जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4, तो मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा, A सेट के अंदर क्या क्या है, A सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, एक 3 और एक 4, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सोचो, अगर मैंने ये लिखा x is greater than 3 less than 7, तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन एक साथ हमने लिखी हुई है कि x 3 से बड़ा होगा और साथ में 7 से छोटा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 3 से बड़ा हो जाएगा तो 11 भी ले लेंगे, 11 नहीं ले पाएंगे, कोई 7 से छोटा चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ओके, और x की वैल्यू 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो x एक ऐसा वेरिएबल है, देखो फर्क समझो, ये था हमारा सेट और ये थे इनके एलिमेंट्स, ठीक है, और ये है हमारा वेरिएबल, और 7 और 3 क्या है हमारे, ये रेंज बता रही है कि कहां से कहां तक ले गए, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि x ट्रिपल इक्वल टू 3,7, तो इससे तुमको क्या समझ में आता है, हमने बोला था कि जरूरी नहीं है कि सेट्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से हो, स्मॉल लेटर से भी हो सकता है। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि x एक सेट है जो कि स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है और उसमें 2 ही एलिमेंट है 3 और 7, तो ऐसे तो इसको नहीं लिख सकते ना x is greater than 3 and less than 7 को। अच्छा, तुम मुझे दिमाग में सोच के ये बताओ कि
x वेरिएबल है, सेट का नाम तो नहीं है, लेकिन x 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो x जो वेरिएबल है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, 3.1 भी ले सकता है, 3.2 भी ले सकता है। तो क्या 3.0000000000001 नहीं ले सकता? ले सकता है, क्योंकि हमने देख लिया कि 3 से बड़ा तो ये है कि नहीं? तो ये ले सकता है। ओके, तो इसको दिखाने का तरीका क्या है फिर? ये जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यूज आर इन बिटवीन 3 and 7 एंड आर रियल। देखो, जो ही मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, तो मुझे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्योंकि अब हम रियल नंबर्स में सोचते हैं कि x एक वेरिएबल है जो कि 3 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स को असाइन कर सकता है अपने आप में। मतलब x की वैल्यूज 3 और 7 के बीच में होगी और रियल वैल्यूज होगी, रीड नहीं लिखा हुआ है, रियल लिखा हुआ है। ओके, अब रियल क्यों बोल रहा हूं मैं सर? रियल आप क्यों बोल रहे हैं? रियल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक अलग से वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करे, मैं सब कुछ रियल मानूंगा। तो ये कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट आएंगी, लेकिन ये कंटिन्यूअस वैल्यूज आएंगी। इसको दिखाएंगे फिर कैसे कि x की जो वैल्यू है वो 3 से 7 तक होंगी। मतलब x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 3 से 7 तक की सारी वैल्यूज, लेकिन 3 और 7 नहीं। ऊपर वाला एग्जांपल चल रहा है, ये जो अभी सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है उसी में बात चल रही है ये, कि जो हमने जब ये लिखा कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 से 7 तक होगी और 3 और 7 नहीं होगी, क्योंकि इक्वलिटी वहां पे नहीं लगी हुई है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम समझ रहे हैं। आगे आते हैं। अब इसको देखो, दिखाने का तरीका क्या है? सेट्स की फॉर्म में, कंटिन्यूअस सेट्स की फॉर्म में, वो हम बता रहे हैं। x इज इक्वल टू 3,7 अगर मैं लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा कि ये सेट का नाम है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसको दिखाने का तरीका है x इज ए वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू 3,7, ऐसे लिखना है, ये सही तरीका है। ये सब बताऊंगा क्या होता है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई मसला नहीं।